देखिएगा हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। तो दो वेक्टर को जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करेंगे तो टर्म्स क्या होता है, देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो वेक्टर कंसीडर करता हूं, वेक्टर ए ठीक एंड वेक्टर बी। एक का हेड दूसरे के टेल से आपका कोइंसाइड करना चाहिए। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोइंसाइड किया, देखिए एक का हेड सेकंड के टेल से कोइंसाइड किया एंड एक रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग डिसाइड करते हैं। एक रिजल्टेंट वेक्टर जो टेल और हेड का कोइंसाइड हो, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका क्या वेक्टर आर इक्वल टू, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बताता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन यही बताता है। एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, वेक्टर ए जब कुछ इस तरह से वेक्टर ए हो और कोई अनदर वेक्टर सिमिलरली कुछ इसी तरह से वेक्टर वो बी हो, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों सेम मैग्नीट्यूड हो, मतलब का दोनों लाइन आपका सेम हो, तो आपका रिजल्टेंट इस केस में कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब हम बात किया जाए ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन, अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन हम बात करते हैं। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पर भी लिख देंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब आपका दो से वेक्टर हो, जब आपका दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन हो, तो उसे बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें देखिए हम लोग कंसीडर करते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेक्टर ए ठीक, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, दैट इज कॉल्ड वेक्टर बी। अनदर थिंग्स हम लोग कंसीडर करते हैं वेक्टर सी, एक अनदर वेक्टर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर डी। अब देखिए रिजल्टेंट कब होगा, जब किसी वेक्टर के हेड टेल से और किसी वेक्टर का टेल से आपका कोइंसाइड हो, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हम इसे करते हैं, तो क्या होगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये आपका रिजल्टेंट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिएगा वेक्टर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये भी आपको इस डायरेक्शन में चाहिए था, तब उसका रिजल्टेंट जीरो होता। तो आप ऐसे बोल सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर आर बोले हैं इसको, प्लस ऑफ, यहाँ पे जस्ट रिवर्स में जा रहे हैं तो माइनस साइन आपका हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू जीरो। सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, ये आपका वेक्टर पर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजें समझिएगा, इसी का एक्चुअल सभी जगह यूज है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए हैं, दो वेक्टर को हम सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं। वेक्टर की वैल्यू हम लोग ए और वेक्टर बी ही रखते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ए एंड वेक्टर बी, ए और बी वैल्यू का हम लोग एक वेक्टर रखते हैं जिसके बीच का एंगल कितना है आपको, जिसके बीच का एंगल आपको थीटा डिग्री है। ठीक है, ये आपका थीटा डिग्री है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जिसके बीच का एंगल आपका थीटा डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, देखिएगा सबसे पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या बताते हैं, किसी वेक्टर का हेड का हेड से और टेल का टेल से कोइंसाइड हो, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, इसे बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये आपको बताता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ आपको बताएगा ये इस मेथड से रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। देखिएगा बी को हम लोग ब्रेक करें, ये बी आप मैग्नीट्यूड है, बी को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, बी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक साइन वाले कंपोनेंट में एंड एक्स कोसाइन वाले कंपोनेंट में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। एक साइन वाले कंपोनेंट एक टर्म्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिएगा बी को, ये टर्म्स कितना होगा, बी कॉस थीटा
और ये टर्म्स कितना होगा बी साइन थीटा, दिस टर्म्स इज बी साइन थीटा एंड दिस टर्म्स इज बी कॉस थीटा, बी कॉस। ये देखिएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड होगा, ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। अब देखिए ये आपको क्या मिल रहा है, दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया आपको, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक साथ लाइए, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 2ab कॉस थीटा, तो ये वैल्यू कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, सो रिजल्टेंट आर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट आर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब अब यहां से देखिए, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एंड दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ तो हम उसका बीच का रिजल्टेंट हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द रिलेशन ऑफ दिस। अब बात किया जाए जो दोनों के बीच में रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, ए वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, तो ये देखिए इस एंगल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा। सो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन अल्फा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू tan, एंड अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिएगा मैक्सिमम सारा क्वेश्चन आपको इसी जगह से मिलेगा, रिजल्टेंट निकालना, एंगल निकालना, इसी पे बेस्ड रहेगा। कुछ आपको जो लॉजिकल होगा वो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन जो पैटर्न होगा इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए आपका सारा क्वेश्चन बनना है। ठीक है, देखिएगा एक दो क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं, आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 कंसीडर करते हैं, उसके बाद वहां पर हम लोग डिटेल देखेंगे क्या एप्लीकेशन करना है, क्या अप्लाई नहीं करना है, चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर किए हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल इज 10 किलोन्यूटन। जब आपका राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है दो वेक्टर, उसका रिजल्टेंट कितना है आपका 10 किलोन्यूटन। इफ दे एक्ट्स एट 60 डिग्री, जब आपका दोनों वेक्टर आपका 60 डिग्री पे एक्ट करता है तो इसका रिजल्टेंट कितना है 5√6। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स आर। देखिए फर्स्ट केस में भी आपको एंगल दिया हुआ है, सेकंड केस में भी एंगल दिया हुआ है, दोनों के केस में रिजल्टेंट वैल्यू दिया हुआ। सो तो देखिए डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था आपका, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्टली देखिएगा हम लोग डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल मींस राइट एंगल कहने का मतलब कितना हुआ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल इज रिजल्टेंट वैल्यू कितना 10 किलोन्यूटन। सो रिजल्टेंट इक्वल टू 10 किलोन्यूटन। ए और बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम लोग ए और बी की वैल्यू को ए और बी ही रहने दें, ए बी प्लस 2ab कॉस कितना 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितना 0। सो कितना हो जाएगा, और दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 100 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दे एक्ट एट 60 डिग्री, जब दोनों वेक्टर आपका 60 डिग्री पे एक्ट करता है तो रिजल्टेंट कितना है 5√6। इफ दे एक्ट्स एट 60 डिग्री देन रिजल्टेंट वेक्टर इज 5√6। सो यहाँ पे टर्म्स कितना होगा 5√6 आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 5√6, ये टर्म्स कितना होगा 5√6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 की वैल्यू कितना होगा 1/2। cos 60 की वैल्यू कितना हो गया 1/2। डायरेक्टली हम पुट कर देंगे cos 60 की वैल्यू हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो कितना होगा दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो कितना 5 जो 25 इंटू 6 कितना हो गया 150 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड इक्वेशन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 150। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहां पर वैल्यू हम पुट कर दें, पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर दे तो कितना होगा 150 इक्वल टू 100 प्लस ए बी, 100 प्लस ए बी, यहां से डेट इज ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर दिए। ए बी की वैल्यू कितना है आपको 50। ए बी की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर दिए 50 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 100, तो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, ए प्लस या ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल दीजिए कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है कितना 100 और माइनस ऑफ 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितना है 50। ये कितना हो गया 100 माइनस ऑफ 100 मीन्स कितना हो गया 0, 100 माइनस 100 मीन्स 0। that is a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, that is a इक्वल टू b, a इक्वल टू b। सो ए बी इक्वल टू जो टर्म्स है आपका ए बी इक्वल टू, सो ए बी इक्वल टू जो टर्म्स 50 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 50, सो डेट इज ए इक्वल टू कितना होगा 5√2। ये आपको लिख सकते हैं 5√2। तो ए की वैल्यू इतना हो गया, बी की वैल्यू भी 5√2 हो जाएगा। देन अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, एक अनदर सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं, देखिएगा टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर फोर्स द लार्जर फोर्स व्हाट। आपको लार्जर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लार्जर फोर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, जबकि स्मॉलर फोर्स की वैल्यू कितना दिया हुआ 50 न्यूटन, ठीक है। देखिए टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट मेकिंग एन एंगल इज 120 डिग्री। जो रिजल्टेंट हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, रिजल्टेंट आर इक्वल टू जो पढ़े हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos ऑफ 120 डिग्री, ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए कितना है एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री मीन्स आर इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए बी कॉस ऑफ 120 डिग्री मीन्स ऑफ माइनस ऑफ हाफ, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद कितना हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। इसे इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। देन क्या बता रहा है विथ ईच अदर इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर फोर्स, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, इसे हम लोग कंसिडर कर देते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ये आपका स्मॉलर फोर्स है जिसकी न्यूटन कितना वैल्यू कितना 50 न्यूटन, एंड एक आपका ए वैल्यू ये होगी और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बी वैल्यू, बी फोर्स, दिस इज ए वेक्टर
and this is b vector and resultant is perpendicular to the smaller force. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, from above diagram क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो दैट इज b का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, दैट इज a के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर. तो देखिएगा यहाँ r को रिप्लेस कर दे, दैट इज r स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर. पुट कीजिए यहाँ से r स्क्वायर के यहाँ पे हम लोग लिख दें b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ ab. और a की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग नोन है कितना, 50 न्यूटन. a की वैल्यू 50 न्यूटन. यहाँ से देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है वो कैंसिल आउट कर दें, b स्क्वायर इधर b स्क्वायर इधर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर इधर, तो इसको इधर लेके चले जाएं तो कितना होगा 2a स्क्वायर माइनस ऑफ ab इक्वल टू 0. सो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, a से इधर एक a को कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा 2a माइनस ऑफ b इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल टू 2a. सो 2 into 50 इक्वल टू 100 न्यूटन. फाइनल आंसर b इक्वल टू 100 न्यूटन. दिस इज द लार्जर फोर्स की वैल्यू हो गया. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टेंसर क्वांटिटी क्या होता है. ठीक है, क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी इज नाइदर अ स्केलर क्वांटिटी नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज साइमल्टेनियसली अकर्स इन बोथ डायरेक्शन. जब आपका टेंसर क्वांटिटी दो डायरेक्शन में, जैसे में हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस डेवलप करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लीनियरली स्ट्रेस होता है, एक आपका लेटरल स्ट्रेन भी डेवलप होता है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, टेंसर क्वांटिटी. इसका डेफिनेशन देखते हैं, टेंसर क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन होता है. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी. टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज नाइदर अ स्केलर नॉर वेक्टर क्वांटिटी. टेंसर डिस्क्राइब्स थिंग्स आर साइमल्टेनियस थिंग्स हैपनिंग इन टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली. जब आपका देखिए, जब स्ट्रेस डेवलप होता है किसी बॉडी में तो आपका लेटरली डायरेक्शन में भी उसमें थिंग्स पे आपका स्ट्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, दैट इज टेंसर क्वांटिटी. में एग्जांपल में आप लिख सकते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो स्ट्रेस में आप टर्म्स है आपका एंड वेक्टर, तो स्केलर जो आपका है 0,0 टेंसर क्वांटिटी एंड वेक्टर है आपका 0,1 आपका टेंसर क्वांटिटी. तो अब हम लोग को जो डिस्कस करना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग, रोटेशन ऑफ वेक्टर एंड अ स्केलर. रोटेशन ऑफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, रोटेशन ऑफ वेक्टर एंड अ स्केलर. ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है,